सबसे बड़ा जो आता है इशू आता है वो मॉक्स कब से दें। बहुत से बच्चे शुरू से ही मॉक देना स्टार्ट कर देते हैं। खुद सोचो, क्या शुरू में जब तुमने पढ़ा नहीं है तो मॉक में स्कोर कर पाओगे? और उल्टा क्या होने लगेगा, डिमोटिवेशन। भाई मेरे तो स्कोर आ ही नहीं रहा है, मेरे फ्रेंड का तो इतना आ रहा है, मेरी 80 परसेंटाइल रह रही है। तो शुरू में मॉक हमको नहीं देने, शुरू में सिर्फ क्लासेस लेनी है, जो उसके साथ में जो मटेरियल मिलता है उसको सॉल्व करना है। मिनिमम 60 to 70% सिलेबस हो जाए तुम्हारा, तब क्या स्टार्ट करना है, मॉक्स देना। जब 60 to 70% हो जाएगा तो मॉक्स में स्कोर आने लगेगा और तुमको ये भी पता चलेगा कौन से टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पर तुम अटक रहे हो, कौन से टाइप है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जहाँ पर तुम इजीली सॉल्व कर जा रहे हो। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी। तो मॉक्स कब से चालू करेंगे, लगभग हम जब आधे से ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, तब तक मॉक्स देने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब सिलेबस ही नहीं हुआ है तो मॉक्स कहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब मॉक्स दोगे तो पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से क्वेश्चन है जो हम आसानी से कर जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे ना जो हमसे नहीं बन रहे होंगे हर मॉक में। इस मॉक में भी एसआई का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आया, हमसे नहीं बना, अगले में आया फिर नहीं बना, अगले में आया तो टाइम ज़्यादा दे दिया, 2 मिनट लग गए एक क्वेश्चन में। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक एरर बुक बनानी है। क्या करना है, एरर बुक। एक बुक बनाओ साइड में, मॉक में जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या छूट रहे हैं या 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको उसमें नोट कर लो क्वेश्चन को, नीचे उसका शॉर्ट में सॉल्यूशन भी नोट कर लो। इससे होगा क्या, जब भी तुम शाम को फ्री हुए पढ़ के तो एक बार उस एरर बुक को क्या कर लो, गो थ्रू कर लो, तो तुमको अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा। तो जब तुम 3-4 बार देख लोगे ना उन क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, तो उसके बाद तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा अगली बार सॉल्व करने में। जब 5 बार वो सेम क्वेश्चन आया तो तुम क्या करोगे, 20 सेकंड में उसको कर दोगे, क्योंकि तुमको लट गया, 4-5 बार तुमने देख लिया ना पलट के। तो एरर बुक बनाना तो बहुत जरूरी है। जब भी मॉक दो उसके बाद एक बुक में उसके क्या करो, क्वेश्चन नोट करो जो तुमसे गलत हुए हैं। और ये भी नहीं है सिर्फ मॉक्स देते रहेंगे, उसका एनालिसिस भी जरूरी है। बहुत से टॉपर से सुना होगा कि अगर 1 घंटा मॉक दे रहे हो तो बैठ के 1.5-2 घंटे उसका क्या करो, एनालिसिस करो, क्योंकि अंधाधुंध मॉक देने से कुछ नहीं होगा ना। हमको बाद में ये भी तो करना है कहाँ गलती हो रही है हमारी, उसको इंप्रूव करेंगे। अगर जैसे जीएस में कोई टॉपिक है, मान लो मेडिवल हिस्ट्री का, मान लो मुगल्स का टॉपिक है, ठीक है, अगर तुमसे उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं मॉक में, तो जाके तुम दोबारा पढ़ोगे ना नोट्स में से मुगल्स को। अगर तुम एनालिसिस नहीं करोगे तो क्या होगा, तुमने आज मॉक दिया, मुगल्स का क्वेश्चन गलत हुआ, कल फिर तुमने मॉक दिया, उसमें फिर मुगल्स का क्वेश्चन आया, फिर तुमसे गलत हुआ, लेकिन तुम एनालिसिस तो कर ही नहीं रहे हो। तो तुम क्या ये सोच पाओगे कि हमको मुगल्स का टॉपिक रिवाइज करना है? नहीं सोच पाओगे, क्योंकि एनालिसिस तो किया ही नहीं। तो अगर 1 घंटे का मॉक दे रहे हो तो उसको बैठ के बाद में 1.5-2 घंटे देखो कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक के हैं वो क्वेश्चन, जाके वहाँ से क्या करो, उसको रिवाइज करो। और माइंड सेट ये होना चाहिए कि इस बार तो गलत हो गया, लेकिन अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो हमसे गलत नहीं होगा। अगर अगली बार ये सेम टॉपिक आया तो हमसे गलत ये नहीं होगा। तो ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल ब्रीफ में कॉमन स्ट्रेटजी है। एक टीचर से सिलेबस कंप्लीट करो पहले पूरा अपना, आधे से ज़्यादा सिलेबस हो जाए तो मॉक देना स्टार्ट करो, और मॉक के साथ साथ एरर बुक बहुत जरूरी है, उसमें एरर्स नोट करो कहाँ पे हमको दिक्कत आ रही है। और जब मॉक देने के बाद क्या करना है, उसका हमको एनालिसिस करना है। और यही करते करते जब तुम पर डे यही करोगे तो कहाँ तक पहुँच जाओगे, सिलेक्शन तक